जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आरंभ करते हैं वीडियो को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। छोटा सा जवाब, एक सेकंड। क्या ये नारा जातिवाद की पॉलिटिक्स का आरोप जो आप विपक्ष पर लगाते हैं उसके खिलाफ नहीं है? क्या ये बटोगे तो हम हारेंगे वाली पॉलिसी नहीं है? बिल्कुल, इन्होंने जो बात कही है पर उसके मर्म को समझने की जरूरत है। कौन नहीं बट रहा है ये बताइए। सबसे बड़ी जीत हरियाणा में कहां हासिल की है? ममन खां, फिरोजपुर का 98,000। सुनिए, जहां पर मुस्लिम 80% है वहां 98,000 से जीते हैं। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल की है? असम की धुबरी सीट से कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। 3 गुनी बड़ी जीत राहुल गांधी से हासिल की है। जाके चेक करिए, धुबरी में 90% मुस्लिम है। तो जो नहीं बट रहा है, एक को तो नहीं बांटना है। अभी बताइए, हिजबुल्लाह को लेकर प्रदर्शन हुआ, किसी ने विरोध किया? अगर यही बात हो जाए, बांग्लादेश पे क्यों बोलते हो? मगर हमास के लिए बोलो, हिजबुल्लाह के लिए बोलो। फिलिस्तीन के पक्ष में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है। इन्होंने भी कनाडा का नाम लिया। कनाडा वालों ने इंदिरा जी के बारे में उनका असैसिनेशन करते हुए झांकी प्रस्तुत की थी। कोई इन्होंने आलोचना का एक प्रस्ताव पारित किया। या तो आप कहें विदेश नीति सरकार का, तो फिलिस्तीन पे क्यों बोले थे, फिर हमास पे क्यों बोले थे? इनका मतलब बहुत साफ है, 20% सहेज के रखना है, 80% बिखेर के रखना है। लेकिन इसमें क्या कंफ्यूजन क्या आपको पता नहीं है कि मुस्लिम वोट आपको नहीं जाता है, उस तरफ जाता है? 2024 जो आप बार बार डुबरी की सीट की बात करें या नूह की सीट की, 92%, ये CSDS का डेटा है, मुस्लिम वोट 92% जाता है इंडिया गठबंधन को। आपको मिलता है 2%। खामियाजा भुगतते हैं नीतीश बाबू जैसी पार्टियां। आप बात समझिए, इंडिया गठबंधन को नहीं, डुबरी पे कौन जीतता था पहले? AIUDF के बदरुद्दीन अजमल। वो साफ हो गए, कांग्रेस जीत गई। ये बताइए, इसमें पेट में दर्द हो रहा है। इमरान मसूद सपा में थे तब नहीं जीत पाए थे, अब आए, सहारनपुर में वोट मिला सारा कांग्रेस को। इसीलिए मैं कह रहा हूं वहां पे कोई नहीं। अब सारी लड़ाई, इसलिए एक लाइन में मैं कहूंगा, एक लाइन में देखिए सारी बात क्या है। आप याद रखिए, अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य हो गया। अंजना जी, एक 5 सेकंड का एक इंटरवेंशन, सिर्फ 5 सेकंड का, सिर्फ 5 सेकंड। 5 सेकंड में 50 सेकंड नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 5 सेकंड का। इन्होंने कहा कि हमास पर हम लोगों ने जो है वो किया, फिलिस्तीन पे कहा, नहीं सुना? अभी हमास पे कहा था, फिलिस्तीन मैंने कहा, अब इन्होंने करेक्ट कर लिया। और फिलिस्तीन पे भारत की सरकार का, सुनिए सुधांशु मिश्रा जी, और ध्यान से सुनिए, राज्यसभा के मेंबर हैं, अगर सरकार की जगह पे आप बच्चों को मिसलीड करेंगे तो नहीं चल पाएगा। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ सुधांशु जी, बिल्कुल, अगर आप बच्चों को मिसलीड करेंगे नहीं चल पाएगा। बड़ी गलत बात है। मैंने कहा फिलिस्तीन का प्रस्ताव, भारत की सरकार फिलिस्तीन पर जो भाव देती है, एक एक शब्द वही कांग्रेस देती है। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अब मैं बताता हूं। अगर आप फिलिस्तीन पे बोलना चाहते हैं तो चीन ताइवान पे बोलिए, रशिया यूक्रेन पे बोलिए। आप किसी विदेश नीति पे नहीं बोलेंगे, सिर्फ फिलिस्तीन पे क्यों बोलते हैं? उसका कारण सबको समझ में आता है। देखिए, कमाल की क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना राय व्यक्त कर सकें। आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो फिर इस वीडियो में अंजना कश्यप, हमारे सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, ये तीनों का डिबेट हो रहा है। और इस डिबेट में जो अंजना कश्यप हैं वो पूछ रही हैं क्वेश्चन सुधांशु त्रिवेदी जी से कि आपको क्या लगता है कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे, ये इसलिए तो नहीं है कि आपको जीतना है। आप अगर हिंदू बटेगा तो आप हारोगे, आपको जीतने के लिए आपको हिंदुओं को एक साथ करना है। तो फिर ये एक डायलॉग देने के बाद जो हमारे सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, उन्होंने बोला है कि जो हिंदुओं को अगर हटवाओगे तो फिर कौन जीतेगा? क्लियरली कांग्रेस जीतेगा। हिंदुओं को बंटवा के ही कांग्रेस जीतेगा। अगर हिंदुओं को एक साथ नहीं रखेगा तो फिर कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस को बस मुसलमानों को एकजुट रखना है। उनका जो भी वोट है वो एकजुट जाता है, उनका कोई वोट छिटकता ही नहीं है। जब तक उनको लगता नहीं है कि वो एक पॉपुलेशन में आ जाए जो इलेक्शन डिसाइड कर सके पूरी तरह, तब तक वो उसी पार्टी को वोट करेंगे जिनको लगता है कि उनको कि वो हमारा जो मुसलमान हित है उस पे देखेगा, हमारा रिलीजियस हित पे देखेगा, हमारा लोगों के ऊपर हित के ऊपर नहीं। ऐसे देखे तो फिर मुसलमानों को तो
बहुत सारा जो स्कीम्स वीम्स है, जो घर है, टॉयलेट है, चूल्हा है और सब कुछ है, ये तो बीजेपी वालों ने सबसे ज़्यादा दिया है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने दिया है। पूरा सबका साथ सबका विकास करके और सबका प्रयास तुष्टीकरण, वो तुष्टीकरण बीजेपी ने भी किया था 24 इलेक्शन में। उसके कारण ही बीजेपी के जो अपर कास्ट वोटर बेस है वो गुस्सा हो गए थे, उनको लग रहा था कि ये हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं। और बहुत सारे जो बीजेपी के लीडर्स थे वो भी उधर गाली भी दे रहे थे अपर कास्ट लोगों को। और कांग्रेस ने हिंदुओं को बंटवाया कैसे कि उन्होंने एक डायलॉग बोल दिया कि बीजेपी अगर 400 पार आएगा तो फिर सबसे पहले बीजेपी आरक्षण को ख़त्म करेगा। और बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स हैं जो एमपी सीट के लिए लड़ रहे थे, उनको लग रहा था कि वो नरेंद्र मोदी के कारण जीत जाएंगे और उनको कोई हानि नहीं होगी, इसलिए वो लोग भी बोलने लगे हम जो जैसे अयोध्या के लल्लू सिंह नाम के एक एमपी थे उनको फिर से टिकट दिया गया था, उनके साथ बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी था और उल्टा उन लोगों ने बोल दिया कि आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। और उधर के जो भी दलित थे, जाटव दलित से अलग जो दलित थे, उन्होंने पासी दलित जो थे, उन्होंने अवधेश जी को वोट दे दिया। और देश को अभी ये इंडिया अलायंस के लोग अयोध्या में परेड करते हुए दिखा रहे हैं, वो है राजा अयोध्या के। अयोध्या के राजा हमारे श्री राम जी नहीं हैं, हमारे जय अवधेश जी हैं, उनको जय जयकार करना चाहिए, ऐसा ऐसा डायलॉग बोला है। तो फिर लोगों को अभी पश्चाताप भी हो रहा है। तो फिर वो है कास्ट में बंटवाने का जो सफलता मिला था, उसके बाद से कांग्रेस हिंदुओं को बंटवाने में ही लगा हुआ है। और इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने दूसरा बात ये किया है कि हिंदुओं को ही बंटवाते हैं ये लोग। क्यों बंटवाते हैं? क्योंकि इनको लगता है कि हिंदू बंट सकता है। और बीजेपी का जो लीडरशिप है, जैसे योगी आदित्यनाथ है, अब नरेंद्र मोदी भी हैं, और आरएसएस के हमारे मोहन भागवत, वो उन्होंने भी बोला है आप बटोगे तो कटोगे, और कटने में कोई राज़ी नहीं है। जैसे ये बहरीच का जो इंसिडेंट हुआ था, जो कांड हुआ था, अभी जो राइट हुआ था, उधर डीजे के गाने लगाने के कारण ही राइट हुआ था। और उधर पॉपुलेशन इम्बैलेंस नहीं हुआ है, अभी तक हिंदू उधर मेजॉरिटी में है बहरीच में, पर उनको लग रहा है कि वो 30-35% आ गए हैं। तो उनको हिम्मत आने लगा है कि अब हम इन लोगों का जो दुर्गा पंडाल है उसमें गाना ला के बजा के जाएंगे तो हम रोक सकते हैं, इनको पत्थर मार सकते हैं। पूरा प्लान करके पत्थर लगा के रखा था। जैसे एक जो बिजनेस होते हैं ना, वो स्टार्टअप होता है, इन लोगों का स्टार्टअप है पत्थर स्टार्टअप। दिल्ली में जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया में आए थे तब उस टाइम राइट करवाया था दिल्ली में, उधर भी ऐसे ही था, छतों के ऊपर पत्थर, बॉटल्स और बहुत कुछ लगा के रखा था और हिंदुओं को मार रहे थे, मंदिरों को जला दिया था, फूंक दिया था। तो फिर इधर भी यही हुआ है, मंदिर में भी जाके तोड़फोड़ किया है। पूरा जो डायलॉग है, पूरा जो एक प्रश्रय है उसको नहीं दिया है, उसका कोई वो नहीं किया है, डायलॉग नहीं दिया है, पर इसमें बस हिंदुओं को बंटवाने का एक तरीका दिया है। और सुधांशु त्रिवेदी ने ये भी बोला है कि जब इन लोगों का पॉपुलेशन एक हद तक से ऊपर चले जाता है मुसलमानों का, तो फिर वो भय मुक्त हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें लगता है कि हम अब अपना शरिया लगाएंगे, इधर हम अपना लॉ लगाएंगे, तुम बस सर झुका के रहो उधर। और उधर का बहुत सारे वीडियोस भी आए हैं, जो उधर हिंदू रहते हैं वो पहले जो ताज़िया लेके ये अपना जुलूस लेके जाते थे तो फिर हिंदू भी जुड़ते थे। पर उधर के हिंदू ने ये भी बोला है कि ये पहले जब रामनवमी का जो यात्रा निकलता था, बजरंगबली का जो यात्रा निकलता था, दुर्गा माता जी का यात्रा जो निकलता था, इस यात्राओं में कोई भी मुसलमान नहीं जाता था। वो जाने उनके एरिया से निकलते भी थे तो फिर ज़्यादा नहीं था। पर इस बार इनको लगा कि अब नहीं आने देंगे, हम आना ही नहीं है इन लोगों को, इधर से नहीं निकलने देंगे, और इधर से निकलेंगे तो फिर हम पत्थर लगा के जमा के रखेंगे और पत्थर मारेंगे। क्योंकि हमको लगता है कि हमारा जो भगवान है उनको आप पूछते नहीं हो, तो फिर आप किसी भी और भगवान को पूछने का लायक भी नहीं रहना चाहिए, और आप पूछ रहे हो तो फिर हमको बहुत बुरा लगता है। उनका ये स्टेटमेंट है, हमको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आप हमारे सामने दूसरे भगवान का जब पूजा करते हो और उनका गाना बजाते हो तो फिर हमें बहुत बुरा लगता है, और आप मत करिए ऐसा। बस घर में बैठे रहिए और अपना जो देवी देवता है उसका
गुणगान करिए, हमारे सड़क में आके क्यों बात कर रहे हैं आप, हमारे एरिया में क्यों कर रहे हैं। और हमारे जो सेकुलर क्या बोलते हैं उसे, सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है, IAS IPS और जो कांस्टेबल्स ये सब है, इन लोगों को भी एक अजीबोगरीब चस्का लगा हुआ है कि इलाकों को ये मुसलमान इलाका, सेंसिटिव इलाकों को मुसलमान इलाका बोल देते हैं और ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी को छिटक देते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था इधर, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह कायम करना चाहिए। और बीजेपी को अभी वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको आगे लेके जाना चाहिए और पास कर देना चाहिए। उसके बाद ये और भी हुड़दंग करेंगे, उस हुड़दंग में इन लोगों को लाठीचार्ज लगा के भगा देना चाहिए। जैसे पहले हमने जो शाहीन बाग में इधर बैठा के रख दिया था ना लोगों को, वैसे नहीं करना चाहिए। वैसे करेंगे तभी जाके इन लोगों को अकल आएगी। और जो दूसरे चीज़ है कि अभी महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन आ रहा है, और झारखंड में तो बहुत ज़्यादा ये बांग्लादेशी रोहिंग्या बैठ गए उधर हमारे आदिवासी लोगों के साथ। और उधर एक सिस्टम है कि औरतों को लैंड जाता है, उधर जायदाद जाता है, तो फिर वो उधर जाके शादी कर रहे हैं आदिवासी औरतों से। और उधर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, उसको भी ठीक करना चाहिए। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा ने बोला है उधर जाके कि हम ठीक करवाएंगे ये सब। पॉपुलेशन को आप जब तक डेमोग्राफी को ठीक नहीं करेंगे ना, तो फिर ये प्रॉब्लम होते रहेगा, हर जगह होगा। उस डेमोग्राफी को ठीक करने के लिए आप लोगों को कुछ सख्त कदम लेने पड़ेंगे, वो सख्त कदम के बाद ही डेमोग्राफी ठीक हो सकता है। और झारखंड और महाराष्ट्र जीत के ये डेमोग्राफी को इन दोनों स्टेट में भी स्टॉल करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ अच्छा होगा। और बटोगे तो कटोगे, यही है। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट दिया है, बटोगे तो कटोगे और नहीं बटोगे तो नेक रहोगे, अच्छे रहोगे, कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ। आप एकजुट होके बीजेपी को वोट करिए। और आपको बुरा लग रहा है कि बीजेपी गलत कर रही है, तो फिर उनको ऐसा हालत दे दिया ना आपने, उनको एक झटका दे दिया कि आपको मुसलमान कभी वोट नहीं करने वाला, हम ही वोट करेंगे और आप हमको दरकिनार करेंगे। तो फिर आपको वो जो मेजॉरिटी का एक नशा हो गया था, वो मेजॉरिटी का नशा हम नहीं देंगे, आपको एक हद तक रखेंगे, उससे नीचे भी नहीं लेके गए। ये भी है ना, मिडिल में रखा है, ताकि ये जो करना है वो कर भी सकें, पर अपना जो एक दूसरा वोट बैंक को पसारने का जो एक प्लान था उसको भी नहीं आगे लेके जाए। तो फिर ये था वर्डिक्ट 2024 इलेक्शन का, लोकसभा इलेक्शन का। और बीजेपी को इस वर्डिक्ट को सर पे ले के रखना चाहिए और जो भी चेंजेस हिंदुओं ने बोला था उनको करना चाहिए। और आप भी नेक रहेंगे फिर, क्योंकि आप उनको बंटवा नहीं रहे हो और कटवा नहीं रहे हो तब तक। तो फिर वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर, ताकि हमारा जो परिवार है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जा सके और अपना राय व्यक्त कर सके, अपना जो विचार है उसको सबसे ज़्यादा लोगों के पास लेके जा सके। और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप होगा तो सबसे पहले आप देख सकेंगे उस वीडियो को, और ये सब डिबेट को बिल्कुल अच्छी तरह समझ के और अपना जो ज्ञानवर्धन कर पाएंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिवाजी, जय भवानी, जय हिंद एंड टेक